अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है मैं बहुत रिलैक्स होकर उठी थी सुबह, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि मैं अपने हस्बैंड का जो लंच होता है काम के लिए, वो भी मैं सुबह करती हूँ। बच्चों के आयन करना, कपड़े, उनके कपड़े आयन करना, सब कुछ मैं सुबह करती हूँ, क्योंकि सुबह मेरे पास इतना प्लेंटी ऑफ टाइम होता है। लेकिन मैंने कल सोचा कि मैं रात में ही कल सब कुछ करके रख देती हूँ, और फिर सुबह देखूँगी ना, बिल्कुल रिलैक्स होंगी। तो आज वही हुआ। मैंने कल रात में सब कुछ करके रख दिया था, और आज जब मैं सुबह उठी तो मैं बिल्कुल रिलैक्स थी। मैंने अपना आराम से बैठी, अपना काम किया। मतलब कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन नहीं था कि भाई अभी ये करना है, वो करना है, लंच बनाना है। तो ये हो गया था। और फिर यहाँ पर जब बच्चे उठ गए थे तो मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। आज मैं बना रही थी फ्रेंच टोस्ट। यहाँ पे हम लोग तो फ्रेंच टोस्ट कहते थे, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं उसको कहते हैं एगी ब्रेडी। तो यहाँ पे मैं बनाई थी एगी ब्रेडी, और एगी ब्रेडी में मैंने डाला था एग, मिल्क और ब्राउन शुगर। मैं पहले वाइट शुगर डालती थी, लेकिन उसके बाद ना मैंने सोचा कि कुछ हेल्दी रख लेते हैं ऑप्शन, क्योंकि बच्चे वैसे ही इतना शुगर लेते हैं, उनकी शुगर इंटेक होती है, चाहे वो चॉकलेट्स में हो, चाहे वो कैंडीज़ में हो। और तो मैंने सोचा चलो कुछ हेल्दी दे देते हैं। और यहाँ पर जो है, इन्होंने इन्जॉय भी बहुत करा था ये। क्योंकि मुझे कभी कभी जब मैं फ़र्स्ट टाइम ये बना रही थी, आई रिमेंबर, तो मैं बहुत स्केप्टिकल थी। बहुत वास्ट डिफरेंस होता है ब्राउन शुगर और वाइट शुगर के टेस्ट में। तो फिर मुझे ये था कि पता नहीं बच्चों को पसंद आए या नहीं आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको पसंद आ गया था। तो कभी कभी क्या होता है कि मैं जो ना, हम लोग इतनी एफ़र्ट करते हैं कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा हेल्दी बना लें, और पूरा बना के उनके सामने रख देते हैं, और फिर एंड अप क्या होता है कि उनको पसंद ही नहीं आता। और जब बच्चों को भूखा भी नहीं रख सकते, और जब कुछ उनको पसंद नहीं आता, तो ऑब्वियसली कुछ और बनाना पड़ता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ ऐसे ही बना लूँ जो एक ही दफ़ा में बनाना हो, और फिर हमें उसका ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं ढूंढना हो। तो यहाँ पर जो है, आज मैंने पी थी पिंक टी, क्योंकि ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे भेजी थी। और मुझे पिंक टी इतनी ज़्यादा पसंद है कि जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो मैं ज़्यादातर यही पीती हूँ। और स्पेशली एक जगह कुलाची है, वहाँ तो मैं बस जाती हूँ, थोड़ा सा खाना खाती हूँ, और मैं बस पिंक टी के लिए लुक फॉरवर्ड करती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर यहाँ पर जो है, मैंने वीकेंड्स में ग्रॉसरीज़ नहीं मंगवाई थी, वो मिस हो गई थी। तो यहाँ पे आइसलैंड से थोड़ी सी ग्रॉसरीज़ आई थी, कोई वीकली ग्रॉसरी नहीं है, ये डे टू डे बेसिस पे जो एसेंशियल्स होते हैं वो है। तो वो आ गई थी। और उसके बाद जो है, यहाँ पे मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर भी आ गई थी। और फिर मैंने सोचा चलो आप ये सब जल्दी से सेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं उन लोग को लेने जाऊँगी और फिर खाना बनाऊँगी। खाने के लिए आज मैंने सोचा कि मैं आज कुछ अच्छा सा खाना बनाती हूँ। तो फिर मेरे ख़्याल में आया कि काफ़ी अरसा हो गया मैंने देगी बिरयानी नहीं बनाई। मैंने एक बिरयानी तो बनाई थी, सिंधी बिरयानी, लेकिन देगी बिरयानी नहीं बनाई। तो आज वो बनाते हैं, और आप लोग को मैं दिखाऊंगी मैं किस तरह से बनाती हूँ। साथ ही साथ मैंने सोचा कि मैं आज कोई स्वीट डिश भी बनाऊंगी। तो आज देगी बिरयानी बनेगी और स्वीट डिश बनेगी। यहाँ पर जो है, मैं अमीलिया को नर्सरी लेने आई थी, और लिटरली अमीलिया ने मुझे इतना हार्ड टाइम दिया आज। आज मैं स्कूटर लेके गई थी, उसको स्कूटी चाहिए थी। उसकी फरमाइश थी कि उसको स्कूटर चाहिए जब वो नर्सरी से वापस आए, उसको घर जो है उसमें ही जाना है। तो लिटरली 1 आवर लगा मुझे उसको घर ले जाने में, क्योंकि ऑब्वियसली वो सीख रही है, तो वो इतना स्लो स्लो कर रही थी। और फिर बस, लेकिन खैर उसके बाद हम लोग घर आए, और यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ बिरयानी की। मैंने यहाँ पे लिया है नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया पाउडर, पिसा हुआ और गरम मसाला, पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर, हल्दी और चाइनीज़ सॉल्ट। और यहाँ पे मैंने लिए हैं गरम मसाले खड़े हुए। अच्छा, चाइनीज़ सॉल्ट ना हर बिरयानी में डलता है, जो भी देगी बिरयानी होती है हर बिरयानी में चाइनीज़ सॉल्ट डलता है। तो अगर आप लोग को नहीं डालना, आप नहीं डालें, लेकिन चाइनीज़ सॉल्ट इज़ इम्पोर्टेंट अगर आप बाहर का टेस्ट चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने सेला राइस जो है सुबह ही भिगो के रख दिए थे, और उनको मैंने बॉईल कर लिया है। इसमें एक ट्रिक होती है, हम पहले हाफ़ राइस यूज़ करते हैं जो हाफ़ कुक्ड होता है, और उसके बाद हम ऊपर जो है वो फुल कुक्ड राइस डालते हैं। तो मैं अभी आपको बताती हूँ क्या करना है। यहाँ पे मैंने लिया ऑयल, और इसमें डाल दिया था जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके बाद मैंने उसको 1 मिनट दिया है, और फिर मैंने 2 कप पानी डाल दिया इसमें। 2 कप पानी डालते ही फिर साथ ही साथ मैंने इसमें ऐड कर दी थी अपनी चिकन। ये मैंने ली है 1 बेबी चिकन, और इसके साथ ही मैंने ऐड कर दिए थे सारे मसाले।
और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर आप लोग को मेजरमेंट्स लिख देती हूँ, क्योंकि आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है आप मेजरमेंट्स नहीं बताती। तो ये कोई खाने का चावल नहीं है, ये तो मैं अपनी डे टू डे बेसिस पे जो भी होता है वो बताती हूँ। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली ज़रूर आप लोग को मेजरमेंट्स बता दूँगी, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने मसाले के लिए लिया था स्लाइस्ड थिनली स्लाइस्ड टमाटोज़, फ्राइड अनियंस, 2 ग्रीन चिलीज़, बुलेट ग्रीन चिलीज़ एंड फ्रेश कोरिएंडर। और इसको ना हाथों से अच्छी तरीके से मैश करना है, लाइक लिटरली बिल्कुल मैश कर देना है, मतलब बहुत अच्छे से। और फिर हम लोग जो हमारा सालन जो है हमने उसको लिटरली दिया था 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के बाद इसके ऊपर हमने ये डाल देना है, और बहुत इवनली डालना है हर जगह, हर कॉर्नर पर और मिडल में, हर जगह। और इसके बाद ना हम लोग इसमें डालेंगे कलर। कलर जो है वो हमें एज़ इट इज़ ही डालना है इसके ऊपर, और साथ ही साथ हम डाल देंगे केवड़ा वाटर। अब केवड़ा वाटर जो है वो मैं रखती हूँ इसके अंदर सेफ्रॉन डालकर। इसमें सेफ्रॉन डाल के इसको मिक्स करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ, और ये बहुत काम आता है। तो यहाँ पर जो, और ये बिरयानी के लिए ही होता है मेनली, और अगर किसी और चीज़ के लिए आपको केवड़ा वाटर चाहिए हो तो वो आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं, ये बिरयानी के लिए है। तो यहाँ मैंने ऊपर कलर डाल दिया है और उसके ऊपर मैंने केवड़ा वाटर डाल दिया था। इधर मुझे अमीलिया इतना ज़्यादा वो कर रही थी, मम्मी ये कर दें, मम्मी वो कर दें, कि केवड़ा वाटर बीच में कुछ ज़्यादा ही डल गया था। खैर, अब यहाँ पर जो है राइस जो थे वो, ये वाले जो राइस मैं अभी ऊपर डाल रही हूँ, ये है हाफ़ कुक्ड। ये हाफ़ कुक्ड राइस है। रीज़न वाई, बिकॉज़ आप देख रहे हैं इसमें स्टिल पानी है, तो ये जो मसाले है, ये जो मसाले का पानी है ना, उसमें ही ये राइस जो है वो कुक होंगे। तो ये हम डालेंगे पहले हाफ़ कुक्ड राइस इसके ऊपर, और फिर जो है दूसरे राइस जो बचेंगे हाफ़ राइस, उसको हम अच्छे से फुली कुक्ड कर लेंगे। बस इतना कुक्ड करेंगे कि थोड़ी सी दम देने की इसमें वो हो रह जाए। तो बस ये हो गए मेरे राइस यहाँ पे, ये वाले भी कुक्ड हो गए थे। अब मैं डाल दूँगी इसके ऊपर हमारे फुली कुक्ड राइस, जिनको सिर्फ दम देना होगा। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अच्छी तरीके से ऊपर, पूरा हम लोग स्प्रेड कर देंगे। ये जो बिरयानी है ना, ये रेसिपी मुझे मिली थी कुछ सालों पहले, और ये ऑथेंटिक रेसिपी है देग बिरयानी की, जो हम कराची में नहीं खाते, पाकिस्तान में जो कराची की बिरयानी होती है वो। तो ऊपर इसके मैंने डाल दिया है ऑयल, क्योंकि हमने शुरू में ऑयल बहुत कम यूज़ किया था, और फिर हमने इसको कर दिया था कवर। कवर करने के बाद जो है मैंने इसको सिर्फ दम दिया है, 10 मिनट्स के लिए दम दिया था, और आप अब देख सकते हैं ये हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करेगा और फिर मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट्स में कि आप लोग को कैसी लगी। अब हम तैयारी करेंगे स्वीट डिश की। तो उसके लिए मैंने लिया था फ्रेश क्रीम, 2 मैंने कैन्स लिए थे, एक फ्रूट कॉकटेल का लिया था और एक पाइनएप्पल चंक्स का लिया था। आप फ्रेश फ्रूट्स भी डाल सकते हैं इसमें। तो और फिर उसके बाद मैंने लिया था कंडेंस मिल्क, फ्रेश योगर्ट, एंड ऑनकिन की मैंने ले ली थी पैशन फ्रूट योगर्ट। अब कोई भी आपको जो फ्लेवर अच्छा लगता है आप वो ले सकते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया था योगर्ट, हमारा फ्रेश योगर्ट। अच्छा, इसकी क्वांटिटी जो है वो ऐसी होती है कि आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, क्योंकि आपको जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है आप वो डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे योगर्ट मैंने थोड़ी सी डाली थी, हाफ़ कप, और फिर मैंने एक पूरा टब जो था वो पैशन फ्रूट योगर्ट का डाल दिया था, ऑनकिन का। यहाँ पे आप स्ट्रॉबेरी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट योगर्ट के फ्लेवर्स आते हैं, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वो डाल दिया था। फिर मैंने ऊपर फ्रेश क्रीम डाल दी थी। ये क्रीम जो है वो मैं लाई थी पाकिस्तान से, जस्ट टू ट्राई। वैसे तो मैं यहीं की क्रीम यूज़ करती हूँ सारी फ्रेश क्रीम्स, लेकिन ये कि पाकिस्तान गई हुई थी तो मैंने कहा चलो ये मैं चीज़ें ले आती हूँ। तो मैंने यहाँ क्रीम डाल दी है। उसके बाद मैं यहाँ डालूँगी कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी भी मैं आपको बताऊं, आप अपने लिहाज से डाल सकते हैं। जितना आपको स्वीट चाहिए आप ज़्यादा कंडेंस मिल्क डाल दें, आपको स्वीट नहीं चाहिए तो आप कम डाल दें, इट्स इंटायरली अप टू यू। और यहाँ पर मैंने फ्रूट कॉकटेल एंड पाइनएप्पल चंक्स के कैंस भी डाल दिए थे। इसमें मैंने थोड़ा सा जो इनका जूस होता है ना वो रखा था, बहुत स्लाइटली सा, लाइक 2 टेबल स्पून, दैट्स इट। क्यों?
क्योंकि ये जो है ना बहुत थिक बन जाता है और इसको फ्रिज में रखते हैं हम तो ये और ज़्यादा थिक हो जाता है। तो इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी रखने के लिए कि आप लोग को खाने में भी मज़ा आए और बहुत ज़्यादा थिक ना हो, क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं ना उनमें भी लग जाता है फिर, तो फिर वो बात नहीं होती स्वीट डिश में। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जूस डालती हूँ इसमें। तो यहाँ पर ये रेडी हो चुका था और हमारी बिरयानी भी रेडी थी, तो डिनर तो सॉर्टेड था। फिर बस मैंने जो है ना आज कुछ भी नहीं किया, मैं इतनी ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रही थी, खाना भी बन गया, सब कुछ हो गया। बस सहरा को लेने गई थी स्कूल और वापस आई, और आज टू बी ऑनेस्ट कोई काम नहीं किया मैंने। तो बस यहाँ पर जो है मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। आप लोग अपनी दुआ में मुझे याद रखेगा, एंड अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।